हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है। कम जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, अप्लाई करें या फिर नहीं। और गाइस इस आईपीओ में लगाने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं, चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 28 मार्च मतलब आज के दिन ओपन हो रहा है और 3 अप्रैल को क्लोज किया जाएगा। ₹1 का फेस वैल्यू है, 75 टू 79 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज है, 24.71 करोड़ का इशू साइज, 31,28,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। सीआर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। आईपीओ जो है 2014 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि कस्टम लर्निंग डेवलपमेंट सॉल्यूशंस है और ये स्पेशलाइज है मतलब कि, और ये जो है कॉर्पोरेट और एजुकेशनल सेक्टर्स के लिए जो है सो ये सर्विसेज में स्पेशलाइज है। कौन सा? तो कस्टम लर्निंग डेवलपमेंट सॉल्यूशन सर्विस में जो है सो स्पेशलाइज है इसमें। और ये जो कंपनी है ना, ये ज़्यादातर फोकस करती है डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग पर ई लर्निंग कंटेंट का और सर्विसेज का, जिसमें इंक्लूड है क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब LMS और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ऑफर करना, इसमें इंक्लूड है सर्विसेज में। और कंपनी स्पेशलाइज है बिस्पोक ई लर्निंग सॉल्यूशंस में, कंसल्टिंग, कोर्सवेयर और ऑफ द शीट कंटेंट में, जो कि एक्सपर्टाइज है LMS, इंस्ट्रक्चरल डिज़ाइन, गेमिफिकेशन, AR/VR बेस्ड कंटेंट और सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस में, जो कि एक्सपर्टाइज भी है कंपनी। अब बात करते हैं गाइस कंपनी के यहाँ पे जो प्रोमोटर की, देखिए कंपनी के जो प्रोमोटर है मिस्टर सौरभ कथोरिया, मिस्टर अब्दुल रऊफ रहमानी, मिस्टर योगेश गोयल इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 94.13% का, पोस्ट इशू 69.3% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए कंपनी जो है ना, ये कटिंग एज ई लर्निंग डिलीवरी सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करता है किनको? क्लाइंट्स को, और उन क्लाइंट्स को जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, इसमें बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स है, IT, ITS, एजुकेशन, गवर्नमेंट एजेंसी जो कि इंडस्ट्रीज़ में जैसे BFSI कंसल्टिंग और FMCG जैसी इंडस्ट्रीज़ में जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, इनको मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सा? तो कटिंग एज ई लर्निंग डिलीवरी सर्विसेज। और अगर हम बात करेंगे सर्विसेज का, देखिए इसमें है ट्रेनिंग सर्विसेज, जो कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग और ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग। और सेकंड है असेसिंग द करंट प्रोग्राम, जो कि एनालाइज करता है गैप्स का इन टर्म्स ऑफ अपडेट कंटेंट, टेक्निकल फिजिबिलिटी, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेनिंग डिलीवरी का। और थर्ड है प्रोफाइलिंग ऑडियंस, जो कि ट्रेनिंग मोड है, जिसमें सेल्फ पेस्ड वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लीड और ब्लेंडेड, डिपेंड करता है सेल्स स्टाफ की, जो सेल्स स्टाफ है इसके नीड्स, डिवाइसेस और टाइम को। और साथ में फोर्थ है बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप, मतलब कि प्रोटोटाइप को बिल्ड करती है, जो कि फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव जो है देती है आउटपुट का, और इसको आगे जो है फुल स्केल डेवलपमेंट करता है। वंस जब प्रोटोटाइप अप्रूव होता है उसके बाद फुल स्केल डेवलपमेंट देती है। और प्रोडक्ट्स में अगर बात करें तो माइंड स्क्रॉल LMS है, जो कि क्लाउड बेस्ड मोबाइल रिस्पॉन्सिव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डिलीवरिंग और मैनेजिंग करता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। और सेकेंड है ऑफ द शेल्फ कोर्सेज, जो कि प्री डिजाइंड कोर्सेज है, जो कि कवर करता है टॉपिक्स को जैसे सॉफ्ट स्किल्स, डेटा विजुअलाइजेशन और इंश्योरेंस सेल्स का। थर्ड है ई लर्निंग मार्केट, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, जो कि कस्टमाइजेबल ई लर्निंग टेम्पलेट्स, वर्क वेक्टर, आइकन्स और म्यूजिक ऑफर कर रही है डाइवर्स प्रोजेक्ट नीड्स को। 31 मार्च के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 154 एम्प्लॉयज़ का टोटल स्ट्रेंथ था। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स और क्वालिफाइड सीनियर मैनेजमेंट टीम है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, कमिटमेंट है मीटिंग मार्केट नीड्स को, और एक्सपैंडिंग कर रहा है ऑफ द सेल्फ लाइब्रेरी को। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, पहली बात तो ये कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में बिजनेस करती है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो। और अगर हम बात करें कंपनी के, अब इसके अलावा फिनेंशियल की बात करें, देखिए एसेट्स 10.5 करोड़ था 22 में, उसके बाद 18.2 करोड़ का फर्स्ट हाफ में अच्छी ग्रोथ हुआ, एसेट्स में नो डाउट ग्रोथ हुआ, नेटवर्थ भी ग्रोथ किया 7.6 करोड़ से 13.7 करोड़ का, रिजर्व्स में भी ग्रोथ हुआ 7.4 करोड़ से 12.9 करोड़ का, डेट 46 लाख का था लेकिन अभी है डेट 1.7 करोड़ का। बट रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी है, देखिए 22 में 18.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 20.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 18 करोड़ का रेवेन्यू, 1.45 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 11.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी का जो फिनेंशियल है ना, टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, इनकंसिस्टेंसी। रीजन क्या है इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे जो देखने को मिला, कहाँ मिला? तो पहले रेवेन्यू की बात करेंगे तो 24 में इनकंसिस्टेंसी डाउनफॉल हुआ, प्रॉफिट 23 में डाउनफॉल हुआ,
और इसीलिए गाइस बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। अगर कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है सिंगल क्लाइंट से जनरेट करता है, और ये सिंगल क्लाइंट से मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेगमेंट्स का, जो कि अगर हम बात करें 22, 23, 24 के कंट्रीब्यूशन में 27.6%, 58.8%, 69.5%। और आप देख सकते हैं एवरी फिनेंशियल ईयर लगातार इंक्रीज कर रहा है, इस क्लाइंट के पर कंट्रीब्यूशन जो है लगातार इंक्रीज कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर ये क्लाइंट्स लॉस होता है या इसको रिटर्न करने में फेलियर होता है तो गाइस कंपनी के जो बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। प्लस नेगेटिव कैश वर्किंग कैपिटल भी देखने को मिला 3 लाख का इस फिनेंशियल ईयर में, और टाइमली अवेलेबिलिटी जो है सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल का टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण गाइस ऑपरेशन और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। सर्टेन ग्रुप कंपनीज जिसमें इंक्लूड ओवरसीज सब्सिडियरीज जो कि रिसेंट ईयर्स में लॉसेस रिपोर्ट कर चुकी है। पास्ट में कंपनी जो है सर्टेन स्टैट्यूटरी फॉर्म्स का जो फाइलिंग में डिले किया था, जिसके कारण कंपनी को जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा एक एडवर्स एक्शन भी लिया गया था, और इसी वजह से अगर फ्यूचर में अगर होता है तो बिजनेस ऑपरेशन फिनेंशियल कंडीशन को भी आगे इम्पैक्ट कर सकती है। इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस जो है इसके पास कोई भी ग्रेचुइटी जो है सो के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि मार्च 23 के फिनेंशियल ईयर तक जो अकाउंट्स की जो बुक है इसमें कोई भी ग्रेचुइटी के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया था अब तक एज रिक्वायर्ड अंडर एप्लीकेबल लॉज, और इसलिए गाइस एडवर्स एक्शन लिया जा सकता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिससे फिनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर सकती है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग इन फिनेंशियल इंडेटनेस था 1.9 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाते तो ऑपरेशन फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी के रेशियोज का, तो देखिए कंपनी का जो यहाँ पे रेशियोज है ROE 15.4%, ROC 18.6%, डेट इक्विटी 0.2% टाइम्स का, RONW 15.4%, PAT मार्जिन 8.2% का, PE रेशियो 47.5 टाइम्स का। देखिए कंपनी का PE रेशियो बहुत ज़्यादा और मार्केट कैप भी बहुत ही कम है, 93.6 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो नए प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, नए फीचर्स का LMS और लैपटॉप के परचेज में एक्सपेंस करना चाहती है, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आई है। और अलॉटमेंट डेट की बात करें तो इसका डेट रखा गया 4 अप्रैल का, 7 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 8 अप्रैल का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है QIB को 50%, HNI 35%, HNI 15%, रिटेल 35% का। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। HNI मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे। अब देखिए रिस्की बहुत ज़्यादा IPO रिस्की क्यों है तो देखिए पहला बात तो गाइस हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, प्लस कंपनी को टॉप एंड बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला। नो डाउट 24 के रेवेन्यू में डाउन आया और 23 के प्रॉफिट में डाउन आया, ये इनकंसिस्टेंसी प्लस फर्स्ट हाफ 25 के जो बॉटम लाइन है सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा रखा गया, मतलब कि जो प्राइस रखी गई है ना 79 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा प्राइस रखी गई है, और इसके अकॉर्डिंग GMP बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज़ का GMP, मतलब कंपनी या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा या तो फ्लैट डेब्यू होगा। हाँ अगर ये IPO जो बहुत रिस्की है, अगर इस IPO का प्राइस में अराउंड 35 के आसपास होता तो बेटर होता, क्योंकि बहुत रिस्की IPO। और गाइस इस IPO को मैं कहूँगा आप दूर ही रखिए, क्योंकि देखिए फिनेंशियल कंडीशन भी कोई खास नहीं है, परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, प्लस बिजनेस में भी पास्ट में बहुत सारे इसको जो सो लीगल एक्शन वगैरह लिया जा चुका है कंपनी के अगेंस्ट में, और इसीलिए हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। प्लस टाइनी IPO जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकते हैं, इसलिए आप इस IPO से दूर हो सकता है, आप इसको इग्नोर ही कीजिए तो बेटर रहेगा। लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।